समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामअचल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं, डिम्पल यादव के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं और एक विधानसभा यहाँ पर है भोगांव, उसकी जिम्मेदारी भी इनके कांधों पर है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या माहौल है। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार? कितनी बड़ी जीत की आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं? मैनपुरी लोकसभा में जो विधानसभा भोगांव है, मैं पहले पूरे मैनपुरी लोकसभा की बात करता हूँ। बाई इलेक्शन में श्रीमती डिम्पल यादव 2,88,000 वोटों की बढ़त से विजय हासिल की थी और अभी जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, तो जो हालात दिख रहा है डबल इंजन की सरकार से, जो लोगों की नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी का लाभ जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती डिम्पल यादव को मिलने जा रहा है। और हम या हमारे जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी हैं, सारे लोग लगे हैं और पूरा विश्वास है कि श्रीमती डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा से लगभग 4 लाख वोटों के बढ़त से विजय हासिल करेंगे। और साथ ही साथ भोगांव जो विधानसभा है, जिसकी मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी को कभी सफलता नहीं मिली। मैनपुरी लोकसभा तो जीतती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन भोगांव विधानसभा जो है मैनपुरी लोकसभा की, उसमें कभी भी जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन पहली बार नेताजी के स्वर्गवास के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो श्रीमती डिम्पल यादव जी को जो है लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और मुझे जो है भोगांव की जिम्मेदारी दी गई। तो हम भोगांव में विधानसभा के पदाधिकारी, जोन के, सेक्टर के, बूथ के पदाधिकारी और क्रीम वर्करों को लेकर सर्व समाज के बीच में जब घूमना शुरू किए और जन चौपाल लगाना शुरू किए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 2019 में हम 26,000 से पीछे थे, तो वो 26,000 कवर करते हुए 25,400 लगभग 468 वोटों से भोगांव की सीट भी जो है समाजवादी पार्टी जीती और पूरे मैनपुरी लोकसभा से 2,88,000 से जीत हासिल करके श्रीमती डिम्पल यादव पार्लियामेंट पहुंची। एक सवाल ये था कि जयवीर सिंह, जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप लोगों के बारे में ये बातें बहुत सामने आ रही हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनका राज था, तो गुंडाई थी, अराजकता थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम वोट कर रहे हैं इस बार। देखिए, ऐसा है, वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश प्रदेश और युवाओं की, महंगाई, भ्रष्टाचार, उस पर ना चर्चा करके वो जो है दिमाग को डाइवर्ट करते हुए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। और मेरा सवाल, भाई 10 साल केंद्र में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में जो है 7वां साल हो रहा, 5 बीत गया, फिर जो है 18वीं विधानसभा में फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। तो केवल एक ही मुद्दा, जब भी कोई बड़ा लीडर हो या कोई चुनाव लड़ने वाला हो भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं जनता को बताएं, तो बस एक ही मुद्दा है जो आपने पहला सवाल किया। एक सवाल और था कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, आप लोग अपने आप को कहां पर पा रहे हैं? क्योंकि मैनपुरी, कन्नौज और इसके अलावा फिरोज़ाबाद, बदायूं, आजमगढ़, इनका भी नंबर धीरे धीरे करके आ रहा है और महत्वपूर्ण सीटों पर तीसरे चरण में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो फिलहाल कहां पर पा रहे हैं आप लोग अपने आप? देखिए, 19 अप्रैल को प्रथम चरण और 26 अप्रैल को जो द्वितीय चरण का चुनाव हुआ, और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो रुझान आया है, उस रुझान में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। शुक्रिया। रामअचल राजभर जी को सुना आपने, वरिष्ठ नेता हैं,
पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी पहले किया है। अब उनकी ड्यूटी मैनपुरी में लगी हुई है, भोगांव विधानसभा की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है और उनका यही मानना है कि इस बार भी डिम्पल यादव बड़ी जीत हासिल करने जा रही हैं। कैमरामैन राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।